यहाँ मुफस्सिरीन ने एक बात लिखी है इस आयत के तहत कि फरमाया जो जमीन पे चलने वाला है उसका रिज्क अल्लाह के जिम्मे। फरमाते हैं कि ये अल्लाह ने हमारी अकल के मुताबिक हमसे बात की है, वरना आसमानों में जितनी मखलूक है रिज्क उसका भी अल्लाह के जिम्मे ही है। यहाँ जो फिल अर्द के लफ्ज है जमीन पे, वो हमें समझाने के लिए कि तुमने तो सिर्फ ये दुनिया देखी है ना, तो जिसको तुमने देखा है वो सब खाते अल्लाह का दिया हुआ ही है। तो जो हमने देखा था रब करीम ने उसके मुताबिक हमें समझा दिया। फरमाया कुछ तो तुमने देखे ही नहीं, चलो उनकी तुमसे बात नहीं करते, पर जो तुमने देखे हैं उन सब का रिज्क किसके जिम्मे है? अल्लाह के। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रख के सवेरे निकल जाना रिज्क की तलाश में। किस पे भरोसा रखना है? निकलना तुम्हारे जिम्मे है। ये ना कहना कि घर बैठूंगा तो यही आएगा, निकलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जितनी जिम्मेदारी है वो पूरी करना। अल्लाह पे भरोसा करके निकल जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रब का जिम्मा है तुम्हें रिज्क देना, वो जरूर तुम्हें रिज्क पहुंचाएगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह पहुंचेगा? तो जरा हुजूर के लफ्जों का हुस्न भी देखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह मौत तुम्हें ढूंढ लेती है ना कि तुम कहां मौजूद हो, जब वक्त आता है तो इंसान पाकिस्तान में हो तब भी आ जाता है, जद्दा में हो तब भी आ जाता है, मक्का में हो या मदीना तैयबा में वक्त पर भी आ जाता है। फरमाया जिस तरह मौत तुम जहां भी हो तुम तक पहुंच जाती है ना, इस तरह तुम्हारा रिस्क भी तुम जहां मौजूद होते हो अल्लाह वहां पहुंचा देता है। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज में? तो फरमाया निकल जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फरमाया सवेरे परिंदे भी निकल जाते हैं और शाम को जब लौटते हैं तो अल्लाह उन्हें पेट भर के रोजी अता फरमाता है। हालांकि उनको नहीं पता होता हमारा कारखाना कहाँ है, हमने कहाँ जाके मजदूरी करनी है। उनको नहीं पता होता कि हमारा दफ्तर कहाँ है, हमने किस ऑफिस में बैठना है। उनको नहीं पता होता कि हमने कहाँ जाके माल खरीदना है और कहाँ से हमने फिर उसको दोबारा बेचना है। उन्हें खबर नहीं होती। अल्लाह पे भरोसा करके निकल जाते। निकलना तो तेरे जिम्मे है कि नहीं? फरमाया वो तो ड्यूटी कर, शाम को अल्लाह जो रब परिंदों को रोजी देता है वो तुझे भी अता फरमाएगा। तू जिस हाल में है, क्योंकि तूने अपना ये हाल खुद नहीं बनाया, जिसने बनाया है वो बड़ा बेहतर जानता था कि तू इसी हाल में उसे अच्छा लगता है। तू उसे इसी हाल में, एक बुजुर्ग थे तो उनकी तबीयत बड़ी अलील हो गई, बीमार हो गए, तो अल्लाह ने आजमाइश दी तो कीड़े पड़ गए वजूद में। एक कीड़ा यहां से खा रहा था, अल्लाह वाले बड़े राजी रहते हैं उसकी रजा पे। तो कीड़ा यहां खा रहा था तो नीचे गिर गया, तो बाबा जी ने उठा के फिर वहां रख लिया। कहने लगे जब उसने तेरी ड्यूटी मुझे खाने की लगाई है तो मैं इस बात पे राजी हूं, तो तू नीचे क्यों गिरता है? बट ठीक है खा, जब उसने तुझे ड्यूटी जो तेरी लगाई। सालबा बिन अब्दुर रहमान एक सहाबी थे, सालबा गालिबन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुर्बत बड़ी है, मेरे लिए दुआ करें अल्लाह ज्यादा माल दे। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो जिस हाल में अच्छा है वो तेरे लिए बेहतर है, जिसमें तू है वही हाल तेरे लिए। मुश्किल है ना ये जवाब सुनना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दे। तो महबूब ने क्या फरमाया? फरमाया तू जिस हाल में है ना वो हाल तेरे लिए बेहतर है, उसी में रह। नहीं हुजूर दुआ करें। फरमाया सालबा तू बाज आ जा। हुजूर दुआ करें। फरमाया तू बाज आ जा। 2-3 दफा का जिद की। महबूब ने फरमाया जा, फिर अल्लाह तुझे ज्यादा पैसे देगा। चंद बकरियां खरीदी, इतनी बरकत हुई कि बकरियों के रेवड़ बन गए। फिर कुछ बकरियां बेच के गाय खरीद ली, उनके भी रेवड़ हो गए। फिर कुछ ऊंट ऊंटनियां ले ली, रेवड़ ही रेवड़। पहले 5 वक्त मस्जिद में आते थे, अब फजर और इशा रह गई। फिर माल ज्यादा हुआ तो मदीने शहर में कोई जगह ही नहीं, मदीने से बाहर हवेली खरीदी, फिर जुमा ही रह गया। जुमे के जुमे आते।
ज़कात का हुक्म आया। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा को भेजा, फरमाया जाओ उसे कह तेरी ज़कात बनती है 2.5%। तो सालबा के पास हुजूर ने पैगाम भेजा। पहले तो कहा तेरे लिए बेहतर नहीं माल, जब इसरार किया तो बड़ी बरकत हो गई, बड़ा आया तो फरमाया ज़कात दे, 2.5% ज़कात है। जब सोचा कि 5 ऊंटों पे एक बकरी जाएगी और बड़ा सारा मुझे देना पड़ेगा, अब जब गौर किया तो ये तो ना कहा कि मैं नहीं देता। हजरत अबू हुरैरा से कहने लगे नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करना कि मैं खुद आऊंगा। हजरत अबू हुरैरा ने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर वो कहते थे मैं खुद आऊंगा। तो कहते महबूब ने ठंडी सांस ली, फरमाया उसे कहा था कि तेरे लिए माल बेहतर नहीं, अब हलाक हो गया, हाय अफसोस हलाक हो गया। उनको भी थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ कि ये मैंने क्या किया, नबी पाक को ही कह दिया नहीं है, हुजूर को कह दिया बाद में आऊंगा। अब दौड़े आए, अर्ज की हुजूर मैं सारा कुछ लेके आया हूं, कबूल कर ले। महबूब ने फरमाया गोया बिलाले हबशी की खुश्क खजूर भी कबूल है, और सुहैब रूमी एक अट्टी बान की लाए तो वो भी कबूल है, और अम्मार बिन यासर और मुसअब बिन उमैर अगर 2 दिनार दे जाए और कोई पुराना जोड़ा किसी सिपाही के लिए छोड़ जाए तो वो भी कबूल है, लेकिन तू अपना लाखों लेके चला जा, तेरा कोई नहीं कबूल, माफ कर दे। फरमाया जा माफ किया, पर पैसे लेके ना आना। अगले साल फिर आए, बंधे हुए हाथ है, महबूबा मैं दौलत का क्या करूंगा, आग लगानी है, कबूल कर ले। और मैं तू ले जा, तेरा नहीं कबूल, गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता। हुजूर ने विसाले जाहिरी किया तो जनाब सिद्दीक अकबर के पास आए, लाखों का माल, अबू बकर कबूल कर लो। तो जनाब सिद्दीक अकबर कहने लगे उसका कर लो जिसका नबी ने नहीं किया, चल जा, कोई नहीं चाहिए। हजरत उमर के जमाने में कहत पड़ गया, बारिशें नहीं होती, गल्ला नहीं मिलता, हालात खराब है, माली तौर पे बहरान आ गया, गुर्बतें, मजबूरियां, तकलीफें, आके रोए उमर मेरा कबूल कर लो, मुझे माफी तो मिल गई थी ना। फरमाया माफी अपनी जगह पे, पर जिसका मुस्तफा ने कबूल नहीं किया। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि उनका कबूल ही नहीं हुआ, और वो उलझे हुए, उन्हें खबर ही नहीं कि असल बात क्या है। फरमाया जिसका मुस्तफा करीम ने कबूल नहीं किया, अब हीरे और जवाहरात भी लेके आए तो भूखे मरेंगे, पर उसका कबूल, उस बात पे राजी रहो इस हाल में अल्लाह ने रखा हुआ है, उस हाल में राजी रहो। ये जो मुसीबत है ना देखनी के वो भी मेरे पास, तुम्हें क्या पता, कभी पूछ तो सही उससे वो किस मुसीबत का शिकार है, जो माली तौर पे बड़ा अमीर है, तो उसकी तरफ देख के अपना दिल बुरा करता है। बस जिस हाल में रब ने रखा है उस हाल में रह। हजरत उस्मान गनी के जमाने में तो वो विसाल कर गए, लेकिन भाई तू जिस हाल में तेरा रब तुझे रखता है उस हाल में रह, तेरी माली परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इमाम शाफी फरमाते जिन घरों में लोग फजर की नमाज के वक्त सोए होते हैं उन घरों में रिज्क नहीं आता। आप फरमाते फजर का वक्त अल्लाह के देने का वक्त है, उस वक्त अल्लाह बांटता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना हदीस में कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह पहले आसमान पे नुज़ूल जलाल फरमाता है जो उसकी शान के लायक है तहज्जुद के वक्त, और वो कहता है मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। लेने की बारी आए तो बंदा समेट समाट के अंदर घुस जाए। हमारे यहाँ ये होता है कि इशा के बाद बच्चे बैठते हैं मोबाइल लेके, तहज्जुद का वक्त आता है तो उनकी आंखें बंद होनी शुरू होती, तो लेने के वक्त तो तू सोया था, तेरा मसला कैसे हल होगा भाई? जब कोई आदमी खैरात बांट रहा हो तो जो प्याला पीछे कर ले उसे मिलेगा? कहते उस वक्त आना जब मैं बांट रहा था, अब तू किधर आ गया है? मिसाल दे रहा हूं। तो फजर का वक्त मांगने का है, तो सारी रात तो गुजर गई गेमें खेलते, टीवी देखते, और जो लेने का वक्त था तू सो गया, तो कैसे आएगा तेरे पास? तो उठे सवेरे, बंदों से मांग के देख लिया, बड़ी इज्जतें खराब हुई। फजर का वक्त उठ के झोली फैलाए,
میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے، رب فرماتے جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے مجھے شرم آتی ہے، کیسے خالی واپس کر دوں؟ تو اس کے سامنے جھولی پھیلائیں سویرے اٹھ کے، رزق میں برکت ہوگی۔ اور پھر ایک اور بات، پانچویں بات، رزق میں تنگی اس وقت ہوتی ہے جب ہم مال غلط جگہ پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ مال دیتا ہے اپنے فضل سے، اور جب ہم اسے ضائع کریں، مثال دیتا ہوں، میرے پاس ایک شخص نے آ کے کہا حضرت جی بچی کی شادی ہے، یا میرا گھر میں کوئی بیمار ہے، یا بڑی آزمائش ہے، 10,000 کی ضرورت ہے، میں نے تھما دیا اس کو۔ پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ تو عیاشی کر رہا ہے پیسوں سے، وہ تو چلا گیا کہیں گھومنے اور فلاں ہوٹل میں، مہنگے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا، تو میرے دل پہ کیا گزرے گی اس شخص کے بارے میں؟ بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ نے مال دیا فضل سے، اور اگر عیاشیوں میں لگا دیا۔ صوفیاء فرماتے کہ اگر ایک دھیلا تو حرام جگہ پہ خرچ کرے نا، ایک دھیلا، تو 1,00,000 دینار کی برکت تیرے گھر سے اٹھ جاتی۔ ایک دھیلا حرام جگہ پہ۔ قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، رب فرماتا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بڑی سخت آیت ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا جب تم میرے تذکرے سے، میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں تیری معیشت کو، تیرے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں، پھر تیری زندگانی تنگ ہوتی۔ اور جس کی زندگی اللہ تنگ کرے اس کی کوئی کھول سکتا ہے؟ کہتے ہیں بڑی جگہوں پہ گیا ہوں، بڑی پھوکے مروائی، بڑے دم کرائے، حالات صحیح نہیں ہوتے، تو مسجد آ کے توبہ کر۔ وہ کہہ رہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اعلان ہے قرآن پاک کا کہ جب تم میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، روٹی میری کھائے اور پیسے لے کے یاشی کرے، مسجد آئی نہ۔ حکم تو یہ ہے کہ جتنی جتنی نعمت بڑھتی جائے سجدے بڑھنے چاہیے، لیکن ہم لوگ سجدے کم کرتے جاتے ہیں، فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، پھر رزق تنگ ہوتا ہے، پھر اللہ کے عدل کا نظام چلتا ہے، پھر خرابی ہوتی۔ اس لیے یاد رکھیں قرآن مجید نے حکم دے دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو تو پھر رزق دینے والے کے آگے جھک جاؤ، پھر رزق دینے والے کے آگے جھکو۔ تو مالی پریشانی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم مسجد کی طرف نہیں آتے، دین کی طرف نہیں آتے، پیسہ ناجائز جگہ پہ خرچ ہوتا ہے۔